हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए हम अपनी वर्कबुक को आगे बढ़ाते हैं। आज हैं हम पेज नंबर 233 पर। 232 के 15 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। देखते हैं 16वां क्वेश्चन क्या कहता है। यदि एक बेलन का व्यास दिया है हमें कितना 28 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्या है। यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें, तो देखते हैं। पहला, व्यास दिया है हमें 28 सेंटीमीटर, तो हम उसे त्रिज्या निकाल लेंगे, कितनी 14 हो जाती है। h बराबर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना है 2 पाई RH होता है, तो हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे कितना 14 और गुणते 20। 7 दूनी 14 कट जाएगा ये, तो 2 गुणे 22 गुणे 2 गुणे 20 कितना आ जाएगा ये 1760 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ जाएगा आपका बेलन का वक्र पृष्ठ। क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई एवं आधार की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन हो जाएगा। देखिए, शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या दोनों को ही 2 गुना कर रहे हैं, तो h बराबर 2h और r बराबर 2r, तो शंकु का आयतन कितना 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। कितना हो जाएगा 1/3 गुणते पाई गुणे r कितना हो गया अब हमारे पास 2r हो गया, और h कितना हो गया 2h हो गया, तो 1/3 पाई ये हो जाएगा 2 दूनी 4 r स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 2h। तो देखिएगा ज़रा 1/3 पाई 4 दूनी 8 r स्क्वायर h। तो इन्होंने कहा था शंकु का जो आयतन है वो कितने गुना हो जाएगा, तो आयतन का फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, अगर इसमें से हम तुलना कर दे दोनों की, तो देखिए यहाँ पर 8 एक्स्ट्रा आ गया, यानी शंकु का आयतन कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ये ए वाला सही हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं 18 नंबर, एक तार की त्रिज्या पहले की 1/3 कर दी गई है। त्रिज्या कितनी हो गई 1/3 हो गई, यानी r बराबर r/3 हमने लिख लिया। कह रहे हैं कि आयतन वही रहे जो पहले था, आयतन हमारा समान रहने वाला है, तो इनका कहना है लंबाई क्या हो जाएगी, कितने गुना हो जाएगी लंबाई। तो बेलन का आयतन बराबर है पाई r स्क्वायर h, आयतन हमने a मान लिया है और सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं, बराबर पाई r कितना हो गया r/3, इसका स्क्वायर करेंगे और h कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर बटे 9 गुणते h, तो h बराबर कितना हो गया 9a बटे पाई r स्क्वायर, h ये हो गया। तो इनका कहना है कि जो h है वो कितने गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन सही है, ये 9 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई हमें दे दी है h बराबर 12 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या हमें 6 सेंटीमीटर दी है r। इस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, कितना हो जाएगा। तो देखिएगा जरा, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r की जगह कितना रखना है हमें 6 रखना है, 6 का स्क्वायर कर दिया, गुणते h की जगह कितना 12 रखना है, 3 चौक 12 ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 6 चक्का 36, 36 गुणते 4 144 पाई सेंटीमीटर, यानी घन सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसका, क्योंकि ये आयतन है आपका। तो यहाँ पर देखते हैं जरा, ये बच्चों दिया है 14 पाई सेंटीमीटर का घन, यहाँ पर 14 नहीं 144 कर लीजिए, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 20, यदि एक लंबवृत्तीय शंकु तथा एक बेलन के आधार की त्रिज्याएं और ऊंचाई समान है। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, लंबवृत्तीय शंकु है और एक बेलन है, दोनों की त्रिज्याएं और ऊंचाई कैसी हो गई समान दी हुई है, तो उनके आयतनों में हम अनुपात ज्ञात करना है। तो देखते हैं, त्रिज्या r बराबर r, h बराबर h, यानी दोनों ही समान रहने वाले, आयतनों में अनुपात। तो देखिए शंकु का आयतन बटे बेलन का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये पूरा पूरा कट रहा है, कितना बचेगा 1/3, तो यहाँ हो जाएगा 1:3। कौन सा वाला सही हो जाएगा, पहला आपका ऑप्शन सही हो जाता है। अगला है 21 नंबर, यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है हमें और वो तंबू की तरह है। देखिए इसमें ऊंचाई दी है इसकी कितनी 11 दी हुई है, लंबवृत्तीय जो बेलनाकार आकार है नीचे वाला, और ऊपर का जो शेष है जो शंक्वाकार आकृति का है, जिसका व्यास बेलनाकार के व्यास के बराबर है, यानी यहाँ पर जो 24 दिया है वह भी 24 रहने वाला है, यानी दोनों की त्रिज्याएं कितनी है समान रहेंगी। यदि तंबू की कुल लंबवत ऊंचाई 16 मीटर, यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कितनी ऊंचाई दे दी 16 मीटर दे दी है। कह रहे हैं कि बेलनाकार भाग का व्यास 24 मीटर है, बेलनाकार भाग ये जो नीचे वाला है इसका व्यास 24 मीटर है, जबकि ये बात पहले भी कह चुका है कि जो व्यास है ऊपर वाले हिस्से का वह भी कैसा है समान रहने वाला है। तो कितना हो जाएगा त्रिज्या यहाँ पर 12 हो जाएगी। तो तंबू में लगे कैनवास का केवल हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये जो तंबू लगा इसमें कैनवास लगा इसका हमें क्षेत्रफल बताना है पूरे का। तो देखते हैं h बराबर कितना 11 है, r बराबर कितना हो जाएगा पूरे के लिए, देखिए 24 का आधा 12, यहाँ और यहाँ सेम रहने वाला है, शंकु के लिए भी बेलन के लिए भी 12 मीटर।
शंकु की बाकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? देखिए जो बेलन वाला हिस्सा है वो हमें 11 दिया है, तो बाकी कितना हो जाएगा? जब पूरा 16 दिया है तो 16 में से हम 11 हटा देंगे तो कितना बचेगा? यह हिस्सा हमारा बच्चों आ जाएगा 5 मीटर। कितना? 5 मीटर आ जाएगा। तो आर बराबर हमारे ऊपर कितने हुए? इसमें 12 ही रहने वाली, ये 12 है, ये भी 12 है। तो शंकु का हम अलग निकाल लेते हैं वक्र पृष्ठ, देखिए, और इसमें जो बेलन है इसका वक्र पृष्ठ, या दोनों का एक साथ निकाल लें। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 2πrh, जो कि नीचे वाला हिस्सा है, और शंकु का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा? πrl हो जाएगा। तो संपूर्ण तंबू के लिए वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा? दोनों को हम जोड़ देते हैं। पाई आर दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचेगा? 2h प्लस का l बचेगा। अब हमारे पास l नहीं है तो l निकाल लें, क्यों? क्योंकि हमारे पास h भी है और r भी है, तो हम l निकाल सकते हैं, यानी तिरछी ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई, ये हमें ज्ञात नहीं है इसकी। तो l बराबर हो जाएगा √h² प्लस r², 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, क्योंकि ये 12 हो गया आपका और ये 5 हो गया आपका, दोनों का हम योग कर देंगे, 5 25, 12 12 144, ये हो जाएगा 169। l बराबर कितना हो जाएगा? यह 13 का है स्क्वायर, तो 13 मीटर आ जाएगा, l बराबर रख देते हैं। तो पाई आर 2h यानी 2 × 11, ऊंचाई कितनी है? 11 है, प्लस 13 हो जाएगा यहाँ पर। तो पाई आर 11 दूनी 22 और प्लस 13 कितने? 35 आ गए। तो पाई का मान रख देते हैं 22/7 गुणते 12 गुणते 35, 7 × 35, ये कट जाएगा। 22 × 12 × 5, इनका गुणा करते हैं तो निकल के आता है बच्चों 1320 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर है। तो ये आपका निकल के आ जाएगा इसका संपूर्ण तंबू का वक्र पृष्ठ, किसमें इतना तंबू लगेगा, इतने वर्ग मीटर। आगे है क्वेश्चन नंबर 22। 11 व्यक्तियों को ठहराने के लिए एक लंबवृत्तीय शंक्वाकार तंबू बनाया गया। यदि प्रति व्यक्ति के लिए 4 मीटर स्क्वायर भूमि तथा सांस लेने के लिए 20 घन मीटर हवा की आवश्यकता है, तो तंबू की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। तो चलिए देखते हैं इसे। ये रहा आपका सवाल। व्यक्ति कितने हैं हमारे पास? 11। भूमि कितनी दे रखी है? 4 मीटर स्क्वायर प्रति व्यक्ति दे रखी है। तो इनका कहना है वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? जो वृत्ताकार क्षेत्र है नीचे वाला, उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 11 लोग हैं, गुणते 4 मीटर स्क्वायर प्रति व्यक्ति, तो 4 का गुणा कर दिया, कितना आ गया? πr²। वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² बराबर 44 वर्ग मीटर। सांस लेने के लिए हवा कितनी दे रखी है इन्होंने? 20 घन मीटर। तो शंकु का आयतन कितना हो गया? आयतन के लिए वही 11 व्यक्ति जो हमने ले रखे हैं और हवा, इसका हम गुणा कर दें अगर, तो मिल जाएगा हमें कितना? 220 घन मीटर। ये हमारा आयतन हो गया। ऊंचाई h वो हमें पता करनी है। तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr² h। तो आयतन कितना दे रखा था इन्होंने? निकाला है हमने, आयतन कितना निकाला हुआ है हमने? 220, तो 220 रख दिया बराबर 1/3 गुणते πr² का मान कितना हमारे पास? 44, तो 44 रख दिया, गुणते h हमें निकालना है, तो h हम वैसे ही रख देंगे। कितना हो जाएगा? त्रिया गुणा कर देते हैं, 220 गुणते 3 ऊपर चला जाएगा, 44 नीचे आ जाएगा, बराबर कितना? h हो जाएगा। 11 से काट देते हैं, 11 × 44, 11 दूनी 22, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 20 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, कितना बचता है यहाँ पर? 5 या 15। h बराबर आ जाएगा बच्चों आपका 15 मीटर। ये हो जाएगा आपका जो शंक्वाकार इन्होंने तंबू पूछा है उसकी ऊंचाई हो जाएगी कितनी? h बराबर 15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं इसका हम। आगे क्या दिया हुआ है? 13 मीटर त्रियक ऊंचाई वाले एक शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि दी है इन्होंने 44 मीटर, यानी कि जो तंबू बना हुआ है शंक्वाकार उसकी जो तिरछी ऊंचाई है वो दे दी है इन्होंने, कितनी दे दी है? 13 मीटर। आधार की परिधि है 44, ये जो आधार है उसकी जो परिधि है पूरी वो कितनी है? 44, तो इसकी जो रेडियस होगी वो उसकी आधी हो जाएगी, यानी r बराबर कितना हो जाएगा? 44/2 कर दे, कितना? 22 मीटर निकल के आ जाएगा ये आपका। आगे देखते हैं, इस तंबू के निर्माण में कितने कैनवास की आवश्यकता होगी? इसमें भी आपसे क्या पूछ रहे हैं? कितना कैनवास लगेगा, यानी इसका जो पार्श्व पृष्ठ यानी जितना हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है वो हमें पता करना है। तो l बराबर हमें 13 दिया है, r हमने निकाल लिया है परिधि से। शंकु का वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ बराबर होता है πrl, तो कितना हो जाएगा? पाई 22/7 गुणे r कितना है यहाँ पर? 22 है, और l कितना है हमारे पास? 13 है। तो यहाँ पर इसको बस मल्टीप्लाई कर लेना है, 7 से भाग देना है, ये बच्चों आ जाएगा 898.85, और इसके बाद आएंगे कुछ अंक, तो ये लगभग में हमने कितना? वर्ग मीटर में। तो ये आपका 23वां क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है।
तो बच्चों यहाँ पर 234 नंबर पेज तक ये कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट में।